हेलो। क्लास 10th में हम लोग कार्बोनेट्स कंपाउंड का चैप्टर पढ़ेंगे जो चैप्टर नंबर 4 है। कोशिश करेंगे कि वन शॉट में पूरे चैप्टर को समझा जाए, अच्छे से इसको कवर किया जाए। इसमें कुछ 9 रिएक्शंस है, वो 9 रिएक्शंस हम लोग लॉजिकली देखेंगे किस तरीके से होता है, और यकीन मानिए सवाल वहीं से आता है। अगर आपने इस 9 रिएक्शंस को बढ़िया से लिख लिया, बढ़िया से प्रैक्टिस कर लिया, तो एक भी सवाल कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का नहीं बचेगा। बगैर टाइम को वेस्ट किए हुए आइए चैप्टर को करते हैं शुरू। चैप्टर शुरू करेंगे हम लोग आईयूपीएससी नेमिंग से, बिकॉज आईयूपीएससी नेमिंग अगर आपको नहीं आएगा तो आगे चैप्टर्स में जो रिएक्शंस में जो नेम आएंगे वो नेम आपको समझ में नहीं आएगा। आईयूपीएससी नेमिंग क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आईयूपीएससी नेमिंग जब हम लोग करते हैं तो हाइड्रोकार्बन का आईयूपीएससी नेमिंग करते हैं। हाइड्रोकार्बन वैसे कंपाउंड को कहते हैं जो सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बना होता है। फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल यहां पर लेना चाहूं तो मैं ये एक एग्जांपल ले रहा हूं। दिस वन इज द एग्जांपल कार्बन एंड कार्बन, दोनों के बीच में गौर से देखिए सिंगल बॉन्ड है। एक कार्बन और एक कार्बन, दो कार्बन है। दो कार्बन के लिए वर्ड हम लोग इस्तेमाल करते हैं एथ, और अगर सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच तो लगाते हैं ANE, तो इसका नाम हो गया इथेन। इसी तरीके से अगर मैं लेना चाहूं 1, 2 और 3 कार्बन, तो 1, 2, 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए हम लोग सफिक्स प्रीफिक्स जो इस्तेमाल करते हैं वो प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हैं प्रॉप, और कार्बन कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड है तो लगाते हैं ANE, नाम हो गया इसका प्रोपेन। इसी तरीके से अगर कार्बन का अगर 4 कार्बन हो तो उसके लिए ब्यूट, 5 कार्बन हो तो पेंट, 6 कार्बन हो तो हेक्स, 7 हो तो हेप्ट, 8 हो तो नॉन और 10 हो तो डेक। उससे ज्यादा पूछता नहीं है। और सिंगल बॉन्ड लगा हो तो ANE लगाते हैं। आइए दूसरे क्वेश्चन को लेते हैं जिसमें डबल बॉन्ड लगा होता है कार्बन कार्बन के बीच। नेमिंग आई होप आपको आती होगी, मैं जस्ट रिकैप कराकर जल्दी से रिएक्शन पर आता हूं। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं जल्दी से। If we see then carbon carbon has double bond, carbon carbon has double bond। गिनिए, कार्बन की काउंटिंग कीजिए, 1 and 1 2, दो कार्बन है। दो कार्बन के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं एथ, और कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे ENE, नाम हो गया इथीन। क्या नाम हो गया? इथीन। इसी तरीके से अगर मेरा कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, तो काउंट कीजिए 1 and 1 2 कार्बन। 2 कार्बन के लिए प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हैं एथ, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आगे जाकर के सफिक्स लग जाएगा YNE, YNE बन जाएगा इथाइन, बन जाएगा इथाइन। आइए कुछ और नाम्स लेते हैं, कुछ और नाम लेते हैं जिसमें कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स और कुछ फंक्शनल ग्रुप भी आता है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सब्स्टिट्यूएंट्स आपका आ क्या कह सकता है। सब्स्टिट्यूएंट्स उसको कहते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा आएगा। फंक्शनल ग्रुप भी 4 तरीके के NCERT में पढ़ने हैं, वो फंक्शनल ग्रुप भी हम लोग लिख लेते हैं। सब्स्टिट्यूएंट्स और फंक्शनल ग्रुप क्लास 10th के अकॉर्डिंग फिक्स्ड है, घबराने की बात नहीं है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। यहाँ पर मिटाते हैं और देखते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन सा आ सकता है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपका सब्स्टिट्यूएंट्स क्लोरीन आ सकता है, आपका सब्स्टिट्यूएंट्स ब्रोमीन आ सकता है, आपका सब्स्टिट्यूएंट्स आयोडीन आ सकता है, आपका सब्स्टिट्यूएंट्स CH3 आ सकता है जिसको हम लोग पढ़ते हैं मिथाइल, आपका सब्स्टिट्यूएंट्स C2H5 आ सकता है जिसको हम लोग पढ़ते हैं इथाइल। नॉर्मली यही वाले सब्स्टिट्यूएंट्स बार बार आते हैं, इन सब्स्टिट्यूएंट्स को ध्यान में रखिएगा, नाम बन जाएगा। इनको सब्स्टिट्यूएंट्स कहते हैं, और सब्स्टिट्यूएंट्स को आईयूपीएससी नेमिंग करते वक्त शुरू में रखते हैं। इसका नाम पढ़ेंगे क्लोरो, इसको पढ़ेंगे ब्रोमो, इसको पढ़ेंगे आयोडो, इसको पढ़ेंगे मिथाइल, इसको पढ़ेंगे इथाइल। यहां पर देखिए क्वेश्चन ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल दिस वन इज आवर क्वेश्चन। यहां पर ये अपना क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कार्बन 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 है और एक सब्स्टिट्यूएंट्स अपना क्लोरीन आ गया है, तो नेम उधर से शुरू करेंगे जिधर से सब्स्टिट्यूएंट्स नजदीक है। सब्स्टिट्यूएंट्स इधर से नजदीक है, काउंटिंग करेंगे 1 2 3। कितने कार्बन? 3 कार्बन। 3 कार्बन के लिए लिखते क्या है? प्रोप। कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड, लगा देंगे ANE, प्रोपेन बन गया। अपना सब्स्टिट्यूएंट्स क्लोरीन इस्तेमाल हुआ है, सब्स्टिट्यूएंट्स को हमेशा पहले रखते हैं, यहां पर रख देंगे CHLORO, बन गया क्लोरो प्रोपेन। अगर यहां Br लगा रहता नाम होता ब्रोमो प्रोपेन, अगर यहां आई रखा रहता तो नाम होता आयोडो प्रोपेन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मिथाइल रखा रहता नाम होता मिथाइल प्रोपेन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ इथाइल रखा रहता नाम होता इथाइल प्रोपेन। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़कर के कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन बताना जरूरी होता है। लेट्स से एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, दिस वन। ये अपना एक एग्जाम्पल है और यहाँ पर इस तरीके से क्या लगा हुआ है? सब्स्टिट्यूएंट्स लगा हुआ है। एक
काउंटिंग कीजिए, काउंटिंग इधर से करेंगे, काउंटिंग उधर से करेंगे, जिधर से सब्स्टिट्यूएंट्स नजदीक है, दोनों तरफ से काउंटिंग कीजिए, 2 नंबर पर आ रहा है, इधर से भी 2 नंबर पर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सब्स्टिट्यूएंट्स अपने सेकंड नंबर पोजीशन पर है तो लिखेंगे 2, सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम क्या है, मिथाइल 2, मिथाइल 2, मिथाइल। कार्बन कितने हैं, 1 2 3, 3 के लिए इस्तेमाल होता है प्रोप, और कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, लगाएंगे ANE, 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन। आगे बढ़ते हैं, कुछ फंक्शनल ग्रुप वाले क्वेश्चंस भी लेते हैं और जल्दी से रिएक्शन पर आते हैं। आपके फंक्शनल ग्रुप जो इस्तेमाल होंगे वो ये 4 फंक्शनल ग्रुप इस्तेमाल होंगे, गौर से देखिए। फंक्शनल ग्रुप यहां पर इस्तेमाल होंगे आपके अल्कोहल वाले, अल्कोहल वाले। इसका पहचान कैसे होगा, OH लगा हुआ रहेगा, क्या लगा हुआ रहेगा, OH लगा हुआ रहेगा। दूसरे फंक्शनल ग्रुप होंगे आपके, दूसरे फंक्शनल ग्रुप होंगे आपके कीटोन, क्या होंगे, कीटोन, कीटोन फंक्शनल ग्रुप होंगे। कीटोन में इस तरीके से C डबल बॉन्ड O रहेगा, इधर से कार्बन की चेन जुड़ी रहेगी, इधर से कार्बन की चेन जुड़ी रहेगी। तीसरा फंक्शनल ग्रुप जो आपका होगा यहां पर वो होगा कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका फॉर्मूला होता है COOH, यहां पर एक कार्बन की चेन जुड़ी हुई रहेगी। चौथा फंक्शनल ग्रुप जो होगा आपका दैट इज R एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। इसका फंक्शनल ग्रुप नेम ऐसा रहेगा C डबल बॉन्ड OH, यानी CHO, एक फंक्शनल ग्रुप का चेन जुड़ा हुआ रहेगा। एक बार सवाल पूछा था कि ऐसे फंक्शनल ग्रुप का नाम बताइए जिनमें कार्बन प्रेजेंट होते हैं और उनके एंड्स टर्मिनल होते हैं। तो देखिए ऐसे 2 फंक्शनल ग्रुप हैं जिनमें, ऐसे 3 फंक्शनल ग्रुप हैं जिनमें कार्बन प्रेजेंट है, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड। बट टर्मिनल एंड सिर्फ 2 में है। टर्मिनल एंड का मतलब होता है सिर्फ 1 एंड प्रेजेंट है, और 1 एंड सिर्फ 2 फंक्शनल ग्रुप में प्रेजेंट है, कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड। कीटोन में 2 एंड प्रेजेंट है, एक इधर से भी और एक इधर से भी, इसीलिए आंसर हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्डिहाइड। एक बार सीबीएसई का ये क्वेश्चन पूछा गया था। आइए फंक्शनल ग्रुप को लेकर के नेमिंग करते हैं, जल्दी से नेमिंग लिखते हैं। यहां पर 4 हैं, OH, कीटोन, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्कोहल के लिए लास्ट वाला OL लगा देते हैं सफिक्स में, एल्डिहाइड के लिए शुरू वाला AL लगा देते हैं सफिक्स में यानी लास्ट में नाम लिखते वक्त। कार्बोक्सिलिक एसिड में ओइक एसिड लगा देते हैं हम लोग लास्ट में सफिक्स, और कीटोन में हम लोग ONE यानी कि ओन लगा देते हैं लास्ट में। फंक्शनल ग्रुप को हमेशा लास्ट में लिखा जाता है। जब कभी भी फंक्शनल ग्रुप, सब्स्टिट्यूएंट्स और मल्टीपल बॉन्ड साथ में आते हैं, प्रायोरिटी ऑर्डर फंक्शनल ग्रुप को पहले जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट मल्टीपल बॉन्ड को उसके बाद जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट्स को उसके बाद जाएगा। यहां पर देखते हैं जल्दी से एक नाम, इस नाम को जल्दी देखेंगे। फॉर एग्जांपल कि ये लिखा हुआ है CCC एंड OH, बताइए कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल। OH लगता है तो अल्कोहल। नाम लिखेंगे, नाम लिखने के लिए 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन का मतलब प्रोप, 3 कार्बन का मतलब प्रोप, सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच तो क्या होगा ANE, और अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल के लिए लास्ट वाला ऑल लगा देते हैं, अल्कोहल में जो लास्ट में ऑल है लगा देंगे ऑल, तो हो जाएगा प्रोपेनॉल। गौर से देखिए यहां पर 2 वोवेल साथ में है, 2 वोवेल जब भी साथ में रहते हैं तो शुरू वाला वोवेल मिटा देते हैं, यानी नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल। क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेनॉल। इसको कायदे से इस तरीके से लिख देंगे PROPANOL, प्रोपेनॉल। इसी तरीके से एक और नाम, एक और एग्जांपल ले लेते हैं जल्दी से, जल्दी देखिए दूसरा एग्जांपल। फॉर एग्जांपल की दिस वन इज आवर एग्जांपल, C डबल बॉन्ड OOH। गौर से देखेंगे कितने कार्बन, 1 और 1 2 कार्बन है, 2 कार्बन है तो क्या लगाते हैं एथ। कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच देखना है, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन के बीच नहीं देखना है। 2 बॉन्ड है तो एथ, नाम होगा एथ, ANE लगा देंगे। इथेन कौन सा फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, दिख रहा है सर कार्बोक्सिलिक एसिड का। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए लास्ट में क्या लगाते हैं, OIC एसिड, तो लगा देंगे OIC एसिड, इथेनोइक एसिड। गौर से देखिए 2 ऑयल आपस में साथ में नहीं रह सकते हैं, इसीलिए शुरू वाला एक ई मिटा, शुरू वाला इधर से एक ई मिटा देंगे, इथेनोइक एसिड हो जाएगा। कौन सा एसिड हो जाएगा, इथेनोइक एसिड हो जाएगा। ये ई मिटा देंगे, ये ई रिमूव हो जाएगा, यहां नाम हो जाएगा ETHANOIC ACID, इथेनोइक एसिड। इसी का कॉमन नेम है एसिटिक एसिड, बहुत बार पूछता है एसिटिक एसिड, इसका कॉमन नेम। समझ में आ रही है बातें। फंक्शनल ग्रुप सबसे प्रायोरिटी ऑर्डर क्या रहेगा, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद अगर मल्टीपल बॉन्ड आता है तो मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट्स आता है सब्स्टिट्यूएंट्स। इसमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को मिलेगा, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड यानी डबल और ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट्स जो मैंने क्लोरीन, आयोडीन, मिथाइल, इथाइल और ब्रोमीन लिखवाया था। क्लियर है, इतना ही क्वेश्चन रहता है। आगे अब आ जाते हैं डायरेक्ट रिएक्शन पर। कुछ 7 या 9 रिएक्शन है एनसीईआरटी के मेन बुक में, उस रिएक्शन से शुरुआत करते हैं। आपका जो पहला सीरीज मिलेगा रिएक्शन में दैट इज
एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन देखिए यहां पर एडिशन रिएक्शन किस तरीके से काम करता है बाबू, ADDITION एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। सबसे पहला सवाल ये पूछता है कि कौन एडिशन रिएक्शन शो करता है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, इनमें से कौन एडिशन रिएक्शन शो करता है? तो एडिशन रिएक्शन जो शो करता है उसका नाम है एल्कीन। सर एल्कीन किसको कहते हैं? एल्कीन पहचानने का तरीका, जितने कार्बन होंगे उसके डबल हाइड्रोजन होंगे, जितने कार्बन होंगे उसके डबल हाइड्रोजन होंगे, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एल्कीन बोलते हैं। सर एग्जांपल दे करके बताओ, एग्जांपल ले लेते हैं। अगर 2 कार्बन है तो 4 हाइड्रोजन होंगे, ये एल्कीन के अंदर आ जाएगा। एल्कीन उसको जिसके डबल बॉन्ड होते हैं, एल्कीन उसको बोलते हैं जिसके डबल बॉन्ड। अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाइएगा तो ये बनेगा C डबल बॉन्ड C, यहां पर एक H, यहां पर एक H, यहां पर एक H, यहां पर एक H, 2 2 4 H हो जाएगा और 2 कार्बन हो जाएंगे। कार्बन की वैलेंसी हमेशा सेटिस्फाइड होनी चाहिए, मतलब इसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 4 बॉन्ड बनना चाहिए, 1 2 3 4 इसकी सेटिस्फाइड है, 1 2 3 4 इसकी भी सेटिस्फाइड है। मतलब समझ में आ गया कि एडिशन रिएक्शन कौन शो करता है? एल्कीन शो करता है। आइए रिएक्शन लिखते हैं जो एनसीईआरटी लिखती है यहां पर। तो एल्कीन शो करता है, मतलब रिएक्शन में अपना रहने वाला है एल्कीन। ले लिए हम लोग इथीन को C2H4, इसमें हम लोग हमेशा ऐड कर देते हैं H2 को, क्योंकि एडिशन रिएक्शन में हम लोग हाइड्रोजन को ऐड करते हैं। इस रिएक्शन को हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं, बिकॉज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज आल्सो नोन एज हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज आल्सो नोन एज रिडक्शन रिएक्शन, इज आल्सो नोन एज रिडक्शन रिएक्शन। यहां पर एनसीईआरटी इसको हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन के कैटेगरी में लिखती है। यहां पर एक कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है जिसका नाम है निकल। निकल की जगह दूसरा कैटलिस्ट प्लैटिनम और प्लैडियम भी इस्तेमाल हो सकता है। टेम्परेचर की बात करें तो 443 केल्विन टेम्परेचर के प्रेजेंस में ये आपका रिएक्शन परफॉर्म्ड होता है। एनसीईआरटी ये टेम्परेचर लिखती नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी ये ऊपर वाला कैटलिस्ट लिखती है निकल और नीचे लिखती है हाइड्रोजन से रिएक्शन होगा। अब आप मेरे को बात बताइए कि ये हाइड्रोजन इसमें जाकर के ऐड हो जाएगा। अभी 4 हाइड्रोजन थे, अभी कितने हो जाएंगे? 4 और 2 6 हाइड्रोजन, यानी 2 कार्बन रहेगा और 6 हाइड्रोजन हो जाएगा। रिएक्शन बिल्कुल लॉजिकल है, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन। ये क्या बन चुका है? अगर आप इसका बॉन्ड बनाने की कोशिश कीजिएगा तो गौर से देखिए इसका बॉन्ड कैसा बनेगा। यहां पर इसका बॉन्ड बन जाएगा C, यहां पर एक H, 2H, 3H, 4H, 5H और एक 6H। ये तो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड बन गया, मतलब ये जो डबल बॉन्ड वाला रिएक्शन था वो सिंगल बॉन्ड में तब्दील हो गया। ये जो डबल बॉन्ड वाला रिएक्शन था जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड था, ये किस में तब्दील हो गया? सिंगल बॉन्ड में। मतलब इथीन से क्या बन गया सर? 2 कार्बन, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड ANE, यानी इथीन से क्या बन गया? इथेन बन गया। क्या बन गया? इथेन बन गया। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इथीन से इथेन, इथीन से इथेन। जब कभी भी कार्बन कार्बन के बीच डबल या ट्रिपल बॉन्ड रहता है उस कार्बन को कहते हैं सैचुरेटेड कार्बन, सॉरी उस कार्बन को कहते हैं अनसैचुरेटेड कार्बन। यानी अनसैचुरेटेड कार्बन से कैसा कार्बन बन गया? सैचुरेटेड कार्बन बन गया। इसी को एनसीईआरटी कहती है कि अनसैचुरेटेड कार्बन जो होते हैं वो आपके कुकिंग ऑयल यानी वेजिटेबल ऑयल होते हैं बेसिकली, और जो आपके सैचुरेटेड कार्बन होते हैं वो आपके एनिमल फैट होते हैं, या यूं कह लीजिए घी होते हैं, या यूं कह लीजिए बटर होते हैं। ये ना जाने कितनी बार प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है कि वेजिटेबल ऑयल से एनिमल फैट बनेगा, वेजिटेबल ऑयल से घी बनेगा, वेजिटेबल ऑयल से फैट बनेगा। ये रिएक्शन बताइए कौन सा रिएक्शन है? तो ये रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन है। उसमें भी कौन सा? हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन है, निकल के प्रेजेंस में होता है। पहला रिएक्शन एनसीईआरटी का एडिशन रिएक्शन कौन शो करता है? एल्कीन शो करता है। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला जितना कार्बन उसका डबल हाइड्रोजन। समझ में आया? रिएक्शन को आगे बढ़ाते हैं। Second reaction is our substitution reaction. Second reaction is our substitution reaction. देखिए substitution reaction क्या होता है यहाँ पर? substitution reaction. substitution reaction क्या होता है? substitution reaction का मतलब कि एक कोई एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के जगह पर जाकर बैठ जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो यहां पर फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखिए सबसे पहला सवाल क्या बोलता है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन सा कंपाउंड शो करता है? तो याद रखेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है एल्केन। सर एल्केन क्या होता है? जितने कार्बन उसके डबल का 2 ज्यादा हाइड्रोजन। एग्जांपल देकर बताओ सर। फॉर एग्जांपल कार्बन आपके 2 हैं तो हाइड्रोजन कितने होंगे? 2 का 2 गुना 4 और 4 + 2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो जितने कार्बन उसके डबल का 2 ज्यादा आपका हाइड्रोजन होता है।
तो ये कौन से कंपाउंड कहलाते हैं? एल्केन कहलाते हैं। बेसिकली ये क्या कहलाते हैं? एल्केन कहलाते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन शो करेगा? एल्केन शो करेगा। सिंपल है बात। डायरेक्ट रिएक्शन पर आते हैं जो एनसीईआरटी लिखती है। एनसीईआरटी कौन सा रिएक्शन लिखती है? एनसीईआरटी रिएक्शन लिखती है, ये एक एल्केन ले लेती है। देखिए एक कार्बन, इसका डबल 2 होता है और 2 में 2 जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा, यानी कि ये एल्केन है। इसका नाम भी हम लोग जानते हैं, एक कार्बन मेथ, सिंगल बॉन्ड ANE, यानी इसको पढ़ते हैं मीथेन। क्या पढ़ते हैं? मीथेन। मीथेन का रिएक्शन कराते हैं हम लोग क्लोरीन के साथ। किसके साथ कराते हैं? क्लोरीन के साथ। आप इसका रिएक्शन ब्रोमीन के साथ भी करा सकते हैं, आप इसका रिएक्शन आयोडीन के साथ भी करा सकते हैं। हैलोजन ग्रुप में जितने भी ग्रुप है, ग्रुप 17 वाले में, उससे किसी से भी रिएक्शन करा सकते हैं। एनसीईआरटी का मैं रिएक्शन बेसिकली ले रहा हूं, एनसीईआरटी यहां पर क्लोरीन लेती है। इसका जब आप रिएक्शन कराइएगा, ये याद रखना है कि इसका रिएक्शन किसके प्रेजेंस में किया जाता है? इसका रिएक्शन किया जाता है सनलाइट के प्रेजेंस में। एनसीईआरटी लिखती है इसका रिएक्शन किसके प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में। सवाल भी एक बार पूछा था कि ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होता है? सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। अब सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि जो एलिमेंट है वो एक दूसरे एलिमेंट की जगह पर जाकर के बैठ जाएगी और उसको रिप्लेस कर देगी। तो यहां से एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन की जगह पर जाकर बैठेगा, तो हाइड्रोजन कितने हो गए? यहां पर हाइड्रोजन घट करके 3 हो गए, एक हाइड्रोजन निकल गया, एक क्लोरीन यहां पर आ गया, मतलब एक क्लोरीन यहां पर आ गया, और साथ में ये जो हाइड्रोजन निकला है ये Cl के साथ बॉन्ड बना लेगा। क्या बॉन्ड बनाएगा? HCl, ये बॉन्ड बना लेगा। ये हो गया इस रिएक्शन। इस रिएक्शन को आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। क्लोरीन एक जाकर के हाइड्रोजन की जगह पर बैठा, हाइड्रोजन यहां से एक निकल गया, हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिया और एक जो क्लोरीन था वो इसकी जगह पर आ गया, रिएक्शन हुआ CH3Cl। सवाल ये नहीं पूछता है, सवाल ये पूछता है कि अगर क्लोरीन एक्सेस में ले लिया जाए तो फिर ये रिएक्शन के अंदर क्या ऑब्जर्वेशन देखा जाएगा। तो मैं आपको बताता हूं, इफ द क्लोरीन इज इन एक्सेस, एक्सेस मतलब ढेर सारा क्लोरीन है आपके पास, तो ये रिएक्शन तब तक चलता रहेगा जब तक पूरे हाइड्रोजन यहां से रिप्लेस नहीं कर दिए जाते हैं। तो देखिए ये रिएक्शन आगे कंटिन्यू होगा। इस रिएक्शन में फिर से एक क्लोरीन जो है, इस रिएक्शन में फिर से एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन को हटाएगा तो बनेगा CH2 यहां पर अब एक क्लोरीन बढ़ गया है तो बन जाएगा Cl2। फिर से एक हाइड्रोजन हटेगा, फिर से तो हो जाएगा CH और बन जाएगा Cl3। एक हाइड्रोजन हटता जाएगा, एक क्लोरीन बढ़ता जाएगा। रिएक्शन तब तक चलता रहेगा जब तक पूरा का पूरा हाइड्रोजन ना हट जाए। इस वाले में जो पर्टिकुलर ये बना है इसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। क्या बोलते हैं? क्लोरोफॉर्म। वही क्लोरोफॉर्म जो फिल्मों में रुमाल के अंदर डाल करके बेहोश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। CHCl3 डायरेक्ट फॉर्मूला पूछता है क्लोरोफॉर्म का। अभी रिएक्शन स्टॉप नहीं होगा, एक बार और रिएक्शन चलेगा क्योंकि एक हाइड्रोजन बचा हुआ है, ये हाइड्रोजन भी रिप्लेस हो जाएगा CCl3। अब जाकर के रिएक्शन स्टॉप होगा और लास्टली ये प्रोडक्ट बनेगा CCl3। क्या बनेगा? CCl3। सेम रिएक्शन यहां पर इथेन लेकर के किया जा सकता था, हम मीथेन लेकर के किए हैं, एनसीईआरटी भी मीथेन लेकर के की है। सेम रिएक्शन इथेन लेकर के किया जा सकता था। इथेन का फॉर्मूला क्या होता है? इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6। सेम क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएगा, एक्सेस में बोलेगा, इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। रिएक्शन होगा किसके प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में। आई होप कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे अपने तीसरे रिएक्शन की तरफ। तीसरा रिएक्शन है अपना कंबशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन बेसिकली किस लिए इस्तेमाल होता है? जलाने के लिए। किस लिए? जलाने के लिए। किसके प्रेजेंस में जलाया जाता है? कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन जलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, O2 के प्रेजेंस में जलाया जाता है। किसको जलाएंगे सर? हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं भाई, कार्बोनेट्स कंपाउंड पढ़ रहे हैं तो कार्बोनेट्स कंपाउंड में हाइड्रोकार्बन को ही जलाएंगे। यहां पर जो सवाल बोल रहा हूं वहीं से सवाल पूछता है। यहां देखिए ध्यान से, आपका एक हाइड्रोकार्बन ले लिए, जल्दी बताइए इसका नाम क्या है? एक कार्बन है सर मेथ सिंगल बॉन्ड ANE, मीथेन नाम हो जाएगा इसका। इसको जलाएंगे किसके प्रेजेंस में? O2 के प्रेजेंस में, क्योंकि जलाने के लिए कौन सा चीज? O2। जलाएंगे जब तो रिजल्ट जो बनेगा वो कंफर्म है, जो रिजल्ट बनेगा वो कंफर्म है, CO2 प्लस H2O और साथ में निकलेगी हीट एंड लाइट। दुनिया में जब कभी भी हाइड्रोकार्बन जलाया जाएगा यही प्रोडक्ट फॉर्म होगा, CO2 H2O हीट लाइट। रट लीजिए, CO2 H2O हीट लाइट। जब भी हाइड्रोकार्बन जलाया जाए, मीथेन हो, इथेन हो, प्रोपेन हो, ब्यूटेन हो, जो भी हाइड्रोकार्बन हो, रिजल्ट निकलेगा CO2 H2O हीट लाइट। सवाल क्या पूछता है? सवाल ये पूछता है कि अगर ऑक्सीजन आपका बहुत ज्यादा हुआ, मतलब कि ऑक्सीजन की कमी ही नहीं है, तब तो रिएक्शन बहुत बढ़िया चलेगा, CO2 निकलेगा, फ्लेम जो निकलेगा वो आपका क्लीन होगा। कैसा होगा? क्लीन होगा। लेकिन O2 का अमाउंट कम हो गया, O2 लिमिटेड है, उस वक्त आपका प्रोडक्ट जो है वो CO2 ना बन करके बनेगा CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, विच इज अ पॉइजनस गैस।
कार्बन मोनोऑक्साइड, और O2 का अमाउंट बहुत ज्यादा कम है तो आपका जो बनेगा वो सूटी कार्बन बनेगा, सिर्फ कार्बन बनेगा जिसको हम लोग सूट कार्बन कहते हैं, काला काला बिल्कुल हो जाएगा, ब्लैक कलर का। तो यहां से ये क्वेश्चन पूछता है कि अगर ऑक्सीजन का अमाउंट बहुत ज्यादा है तो क्लीन फ्लेम, क्लीन फ्यूल, ऑक्सीजन का अमाउंट लिमिटेड है तो कैसा हो जाएगा, यहां पर CO बनेगा, और वेरी लिमिटेड है तो फिर क्या होगा, सूट कार्बन बनेगा यहां पर। ये आप देखिएगा गौर से, तो ये सैचुरेटेड कार्बन है अपना। सैचुरेटेड कार्बन के केस में अगर ऑक्सीजन अच्छा मिल रहा है तो फ्लेम कैसा रहेगा, क्लीन। मेरे साथ फिर से, सैचुरेटेड कार्बन के केस में ऑक्सीजन बढ़िया मिल रहा है, फ्लेम कैसा रहेगा, क्लीन। बट अगर हम कोई अनसैचुरेटेड कार्बन ले ले, सर अनसैचुरेटेड कार्बन क्या होता है, अभी बताया था, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन, यानी कार्बन कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो वो हाइड्रोकार्बन कैसा होगा, अनसैचुरेटेड होगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहां पर ले लेता C2H4। सर आपको कैसे पता चला कि ये अनसैचुरेटेड है, भाई बताया था एल्कीन, एल्कीन में डबल बॉन्ड, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, जितने कार्बन उसके डबल हाइड्रोजन। ये अगर O2 के साथ जलेगा तो ये भी प्रोडक्ट वही फॉर्म करेगा, CO2 H2O, हीट और लाइट, हीट एंड लाइट। पर दुनिया में कोई भी हाइड्रोकार्बन जले, हीट और लाइट, CO2 H2O ही फॉर्म्ड होगा। लेकिन फर्क क्या है, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था, ये जलेगा तो क्लीन फ्यूल देगा, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ये जब भी जलेगा तो येलो फ्लेम देगा। कैसा फ्लेम देगा, येलो फ्लेम देगा। NCERT में मेंशन है, ये जब भी जलेगा येलो फ्लेम देगा और स्मोक निकलेगा। क्या निकलेगा, स्मोक निकलेगा। एक बार सवाल यही पूछ लिया था कि CH4 यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जलता है तो कैसा फ्लेम मिलता है, क्लीन फ्लेम मिलता है, क्लीन फ्यूल मिलता है, ब्लू कलर का फ्लेम होता है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जलता है तो कैसा, किस कलर का फ्लेम मिलता है, किस कलर का फ्यूल मिलता है, येलो फ्यूल निकलता है, धुआं निकलता है। समझ में आई होगी बात, यहां से यही क्वेश्चन पूछता है। आगे बढ़ते हैं, कंबशन रिएक्शन कंप्लीट हो गया, कभी भी जलेगा क्या क्या निकलेगा, CO2 H2O, हीट लाइट, CO2 H2O, हीट लाइट। कंबशन रिएक्शन के बाद जो अगला रिएक्शन है अपना, दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। NCERT की सारी रिएक्शन है, एक एक रिएक्शन आपको बिना देखे खुद से लिखना है, एक जगह रिएक्शन को लिख लीजिए, कार्बन कंपाउंड से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगला रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसको कहते हैं सर, ऑक्सीजन जाकर के किसी में ऐड हो जाए, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहां पर जो रिएक्शन बताया है वो ये बताया है कि हम लोग अल्कोहल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, अल्कोहल। नाम उसका IUPAC आप बताइएगा, बताइए, हम लिख रहे हैं, नाम आप बताएंगे, C2H5OH, C2H5OH। C2H5OH को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, CH3CH2OH सर लिख सकते हैं, वही बात है, C2H5OH। नाम आप बताएंगे, क्या नाम होना चाहिए, दो कार्बन है मतलब एथ, दो कार्बन है मतलब एथ, कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, मतलब ANE, इथेन। क्या लगा हुआ है, OH, OH किसके लिए आता है, अल्कोहल के लिए, अल्कोहल के लास्ट में क्या लगता है, ऑल, नाम क्या हो जाएगा, इथेनॉल। क्या नाम हो जाएगा, इथेनॉल। तो ये क्या है अपना इथेनॉल। इथेनॉल बेसिकली क्या है, अल्कोहल होता है। इसका रिएक्शन कराएंगे, NCERT लिखती है एल्केलाइन KMNO4। ये जो मैं तीर के ऊपर लिख रहा हूं ना, कैटलिस्ट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सवाल यही पूछता है XYZ दे करके। यहां पर एल्केलाइन, एल्केलाइन KMNO4 या फिर NCERT कहती है ये नहीं इस्तेमाल करोगे तो इस्तेमाल कर लो एसिडिफाइड K2Cr2O7, ये इस्तेमाल कर लो। सर ये क्यों इस्तेमाल करेंगे, ये होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसको कहते हैं जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे, खुद रिड्यूस हो जाए, यानी खुद के पास से ऑक्सीजन लॉस कर दे और दूसरे को ऑक्सीजन दे दे। यहां पर ऑक्सीजन लेने के लिए तैयार कौन खड़ा है, अल्कोहल तैयार खड़ा है, और यहां पर लूज कौन कर देगा, एल्केलाइन KMNO4 लूज कर देगा, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। आपसे पूछेगा यहां पर रोल ऑफ KMNO4 या रोल ऑफ K2Cr2O7 बताइए, तो आप बोलेंगे इट इज एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट इज एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। खुद रिड्यूस हो जाएगा, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देगा। जैसे ही अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेगा तो अल्कोहल को एक और O मिल जाएगा, जैसे ही अल्कोहल को एक और O मिल जाएगा ये बन जाएगा CH3, ये बन जाएगा CH3, गौर से देखिए, एक O मिल गया CH3COOH। अगर अल्कोहल को एक O और मिल जाए तो अब ये अल्कोहल ना रह करके चेंज हो जाएगा। नाम बताइए, आपको कमेंट करना है नाम। दो कार्बन का मतलब एथ, दो कार्बन का मतलब एथ,
कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है? तो COOH सर कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। उसके लिए कौन सा सफिक्स इस्तेमाल करते हैं? OIC एसिड, ओइक एसिड। तो इथेनोइक एसिड यानी इथेनॉल से क्या बन गया? इथेनोइक एसिड। ये दूसरी रिएक्शन एनसीईआरटी के अंदर जो गिवन है, अल्कोहल जो है इथेनोइक एसिड में चेंज हो जाता है, इथेनॉल इथेनोइक एसिड में चेंज हो जाता है। किसके प्रेजेंस में? अल्कलाइन KMnO4 या एसिडिफाइड K2Cr2O7। इनका रोल क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब खुद रिड्यूस होगी, खुद का ऑक्सीजन को निकाल देगी और अल्कोहल को ऑक्सीजन दे देगी। अल्कोहल को ऑक्सीजन जैसे ही देगी क्या बन जाएगा? CH3COOH। नाम है इथेनोइक एसिड, कॉमन नेम है एसिटिक एसिड। आई होप ऑक्सीडेशन रिएक्शन आपको एनसीईआरटी में कार्बोनेट्स कंपाउंड के चैप्टर में जो दिया था समझ में आया होगा। 2-3 बार लिख करके प्रैक्टिस करना है, बहुत आसान है। खुद सोचिए, इसमें O मिल जाएगा तो ये CH3COOH बन जाएगा। नाम लिखना मैं आपको पहले सिखा चुका हूं। आगे बढ़ते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बाद। ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बाद जो रिएक्शन आता है दैट इज आर रिएक्शन ऑफ कार्बन्स कंपाउंड के सीरीज में जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो रिएक्शन आपका होगा यहां पर बेसिकली ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बाद हम लोग देखने वाले हैं यहां पर बेसिकली कौन सा रिएक्शन। एनसीईआरटी उसको लिखती है अल्कोहल का। अब रिएक्शन आएगा, कौन सा रिएक्शन आएगा? अल्कोहल का। अल्कोहल से रिलेटेड 2 रिएक्शन है। अल्कोहल मतलब इथेनॉल की बात कर रहे हैं। अल्कोहल से रिलेटेड 2 रिएक्शन है। देखिए इथेनॉल का फॉर्मूला जल्दी बताइए, याद हो गया होगा। इथेनॉल, एथ मतलब 2 कार्बन, एथ मतलब 2 कार्बन। सर अल्कोहल है तो OH लगेगा, OH लग जाएगा, 2 कार्बन OH लग जाएगा, 2 कार्बन OH लग जाएगा। कितने हाइड्रोजन बच गए? सर 5 हाइड्रोजन बच गए। C2H5OH। क्या इसी चीज को ऐसे लिखा जा सकता है? यस सर, CH3CH2OH। बात वही है सर, क्या कर रहे हो? CH3CH2OH, 2 कार्बन 5 हाइड्रोजन OH। ऊपर भी तो वही लिखा है, 2 कार्बन 5 हाइड्रोजन OH। क्या करेंगे? रिएक्शन करा देंगे Na के साथ। किसके साथ? Na के साथ। बार बार यही क्वेश्चन पूछता है कि व्हेन सोडियम मेटल इज ऐड इनटू इथेनॉल देन व्हाट विल हैपन? व्हेन सोडियम मेटल इज ऐड इनटू इथेनॉल व्हाट विल हैपन? होगा क्या? देखिए बहुत आसान रिएक्शन है। होगा यूं कि यहां पर हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी, यहां से बॉन्ड टूटेगा, इनके बीच बॉन्ड टूटेगा तो इस पर आएगा माइनस चार्ज, इस पर आएगा प्लस चार्ज। ये जो है CH3CH2O Na के साथ बॉन्ड बना लेगी। किसके साथ? Na के साथ। बिकॉज Na डिसोसिएट होता है तो वो प्लस चार्ज में डिसोसिएट होता है। यहां पर सिंपल देखना है, इसको बॉन्ड तोड़ना है, H पर प्लस, इस पर माइनस, माइनस वाला चला जाएगा प्लस वाले के साथ, यानी बॉन्ड जो बनेगा वो बनेगा CH3CH2O। यहां पर O लिखा हुआ था और बगल में क्या लिख दीजिए? Na लिख दीजिए। कौन सी गैस निकलेगी? सर हाइड्रोजन गैस निकल गई है तो हाइड्रोजन गैस आपकी निकल जाएगी। कौन सी गैस निकल जाएगी? हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। रिएक्शन लिखना एकदम आसान है। एक Na के साथ रिएक्शन हुआ, ऑब्जर्वेशन हम लोग देख लिए। इसका नाम पूछ लेता है, ये जो बना है CH3CH2ONa, इसका नाम याद रख लेंगे, सोडियम इथॉक्साइड। क्या नाम है इसका? सोडियम इथॉक्साइड। पूछता है व्हेन सोडियम मेटल इज पुट इनटू इथेनॉल देन व्हाट विल हैपन? लिखेंगे व्हेन सोडियम मेटल इज पुट इनटू इथेनॉल देन सोडियम इथॉक्साइड इज फॉर्म्ड एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड। सोडियम इथॉक्साइड इज फॉर्म्ड एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड। रिएक्शन बहुत ही आसान है, लिखिएगा, 2-3 बार प्रैक्टिस हो जाएगा। दिस रिएक्शन इज नोन एज, एक अल्कोहल का रिएक्शन हो गया। अल्कोहल का दूसरा रिएक्शन कौन सा है सर? दूसरा रिएक्शन बता दो। अल्कोहल का फॉर्मूला अगेन CH3CH2OH लिख सकते हैं ये भी, या फिर ऐसे लिख सकते हैं C2H5OH। दोनों ही तरीके से लिख सकते हैं रिएक्शन को। किसके साथ? सर हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में इस रिएक्शन को कीजिए। क्यों कीजिए? एनसीईआरटी ऐसा कहती है करने के लिए। 2 ही रिएक्शन है अल्कोहल के बारे में। H2SO4 के बारे में आपको एक बात बताएं, डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट होता है। कैसा रिएजेंट होता है? H2SO4 आपका डिहाइड्रेटिंग रीएजेंट होता है। H2SO4 डिहाइड्रेटिंग का मतलब, डी का मतलब निकाल देना, हाइड्रेशन मतलब पानी, पानी को निकाल देता है। चुपचाप पानी निकाल दीजिए। पानी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? पानी निकालने के लिए एक OH निकालना पड़ेगा और एक H और चाहिए। एक H और यहां से मिल गया तो पानी आपका निकल जाएगा। हाँ या ना? पानी निकल गया। बचा क्या? 2 कार्बन और 3 एक 4 हाइड्रोजन। गौर से देखिए, 2 कार्बन 3 एक 4 हाइड्रोजन, यानी क्या बचा? C2H4। याद कीजिए, आपको इसका नाम याद होना चाहिए। जितने कार्बन उसके डबल हाइड्रोजन। एल्कीन का कैटेगरी है। राइट, सही पढ़ रहे हैं आप। C2 मतलब एथ, और कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड है?
ये एल्कीन है सर तो डबल बॉन्ड होना चाहिए, यानी नाम क्या हो जाएगा एथ, और डबल बॉन्ड के लिए क्या लगता है ENE, इथीन, C2H4। तो क्या होगा, हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4 के रिएक्शन में इथीन बनेगा और क्या निकल जाएगा, पानी निकल जाएगा। क्यों, यहां पर एक और क्वेश्चन आपसे पूछता है H2SO4 का रोल क्या है, अभी अभी बताया, डिहाइड्रेटिंग रीएजेंट की तरह काम करता है और पानी निकाल देता है। सिंपल है बातें, आगे बढ़ जाते हैं भाई साहब। दो रिएक्शन अल्कोहल से देखें, तीन रिएक्शन देखेंगे इथेनोइक एसिड से, दो अल्कोहल से, तीन इथेनोइक एसिड से। अल्कोहल वाला रिएक्शन प्रैक्टिस कीजिए आराम से, एक बार सोडियम के साथ, एक बार हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में। हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में पानी निकल जाएगा, सोडियम के प्रेजेंस में सोडियम इथॉक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब इथेनोइक एसिड के तीन रिएक्शन देखिए बहुत आराम से, इथेनोइक एसिड के तीन रिएक्शन। इथेनोइक एसिड फॉर्मूला क्या है, दो कार्बन सर, दो कार्बन तो CH3COOH, दिस इज इथेनोइक एसिड। एक बार इसका रिएक्शन कराइए, एक बार इसका रिएक्शन कराइए NaOH के साथ, किसके साथ, NaOH के साथ। आइए देखिए एकदम आराम से रिएक्शन कराएंगे, क्या करेंगे, बॉन्ड तोड़ेंगे, बॉन्ड तोड़ेंगे, हाइड्रोजन पर प्लस आएगा, इस पर कैसा आएगा, माइनस आएगा, यहां बॉन्ड तोड़ेंगे, OH पर माइनस आएगा, सोडियम पर कैसा आएगा, प्लस आएगा। हमेशा प्लस माइनस के साथ बॉन्ड बनाएगा, माइनस प्लस के साथ बॉन्ड बनाएगा। देखिए CH3COO Na के साथ बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि इस पर माइनस है, इस पर प्लस है, तो क्या बन जाएगा, CH3COO Na। बार बार ये रिएक्शन पूछता है कि इथेनोइक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, CH3COO Na। इसको पढ़ते हैं सोडियम इथेनोएट या सोडियम एसीटेट। क्या नाम है इसका, सोडियम इथेनोएट या फिर सोडियम एसीटेट। क्या नाम है, सोडियम एसीटेट। इसके अलावा क्या बच गया, यहां पर जो बच गया वो लिख देंगे, एक H और यहां से OH, मतलब 2H और एक O, 2H और एक O। मेरे भाई आप बताइए क्या होता है, H2O। क्या होता है, H2O, यानी पानी निकल गया। क्या निकल गया, पानी निकल गया। यहां पर इस तरीके से बॉन्ड तोड़ें और ये बना लिए पहला रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन जो एनसीईआरटी मेंशन करती है कि भैया फिर से ले लो इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH, इसी को कौन सा एसिड कहते हैं, एसिटिक एसिड कहते हैं। इसका रिएक्शन आप करा दो किसके साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ। सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन क्या होता है, Na2CO3। कौन सा रिएक्शन, Na2CO3। अगेन फिर से बॉन्ड तोड़ेंगे, बॉन्ड तोड़ने आ गया होगा आपको, यहां से बॉन्ड तोड़े, हाइड्रोजन पर आया प्लस चार्ज, यहां पर आया माइनस चार्ज, यहां बॉन्ड तोड़ेंगे, CO3 पर आया माइनस चार्ज, सोडियम पर आया प्लस चार्ज, माइनस प्लस के साथ जाएगा, प्लस माइनस के साथ जाएगा। CH3COO माइनस, आप बताइए किसके साथ जाएगा, Na के साथ जाएगा। क्या बन जाएगा, CH3COO Na। फिर से वही प्रोडक्ट बन गया, नाम क्या था इसका, सोडियम इथेनोएट, सोडियम एसीटेट, दोनों में से कोई नाम बोल लीजिए। आगे बनेगा क्या सर, HCO3। गौर से देखिए, HCO3 जब आपस में कंबाइंड होता है तो बनता है H2CO3। क्या बनता है, H2CO3। लेकिन H2CO3 डायरेक्ट एनसीईआरटी नहीं लिखती है, H2CO3 भी ब्रेक हो जाएगी। देखिए किसमें ब्रेक हो जाएगी, H2 इधर से एक O आ जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगी H2O में, और यहां पर बच जाएगा CO2, क्योंकि एक ऑक्सीजन यहां आ चुका है, H2O बन गया, ये बन जाएगा CO2। यानी H2CO3 किसमें ब्रेक हो जाएगी, H2O और CO2 में। तो होगा क्या, सोडियम एसीटेट के साथ क्या क्या बनेगा, वाटर बनेगा और निकलेगी CO2 गैस। कौन सी गैस निकलेगी, CO2 गैस निकलेगी। दूसरा रिएक्शन बहुत ही आसान है, बॉन्ड तोड़ना है, आराम से बनाते जाना है। तीसरा रिएक्शन वो लिखती है कि CH3COOH यानी इथेनोइक एसिड का रिएक्शन करा दो तुम बेकिंग सोडा के साथ। सर बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा इसको कहते हैं। यहां पर रिएक्शन कराएंगे तो फिर से वही सर, बॉन्ड तोड़ो, यहां पर माइनस, यहां पर प्लस, बॉन्ड तोड़ो, यहां पर प्लस, यहां पर माइनस प्लस के साथ चला जाएगा। तो देखिए CH3COO फिर से किसके साथ चला गया, Na के साथ चला गया, तो बॉन्ड बनेगा CH3COO Na। यहां पर साथ में अगेन H2CO3, और अभी बताया कि H2CO3 फर्दर किस में ब्रेक हो जाएगा, H2O और CO2 में। H2CO3 लिखकर फिर से दिखा देता हूं, H2CO3 आपका ब्रेक हो जाएगा H2O में प्लस CO2 में। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो यहां पर H2CO3 ब्रेक हो जाएगा H2O प्लस CO2 में। ये तीन रिएक्शन है इथेनोइक एसिड वाली, लिखिएगा आराम से याद हो जाएगा। मैं रिकॉल कराता चलूं, मैंने क्या पढ़ा था, सबसे पहले हम लोग एडिशन रिएक्शन पढ़े थे, एल्कीन शो करता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़े थे, एल्केन शो करता है, उसके बाद ऑक्सीडेशन रिएक्शन जिसमें अल्कोहल चेंज हो गया था इथेनोइक एसिड में, यानी इथेनॉल चेंज हो गया था इथेनोइक एसिड में एल्कलाइन KMNO4 के प्रेजेंस में या एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट के प्रेजेंस में। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा रिएक्शन अल्कोहल से रिलेटेड दो, जिसमें एक बार वो सोडियम
सोडियम के साथ रिएक्ट किया, सोडियम इथॉक्साइड बना, हाइड्रोजन गैस निकली। एक बार H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन हुआ जिसमें पानी निकल गया, क्योंकि H2SO4 का नाम काम क्या है, पानी निकाल देना। इथीन बना, पानी निकल गया। 3 रिएक्शन इथेनोइक एसिड वाली पढ़ी। इथेनोइक एसिड को एक बार NaOH के साथ रिएक्शन कराया, हमेशा प्रोडक्ट बनेगा CH3COO Na, इसका नाम है सोडियम एसीटेट। बार बार क्वेश्चन यही पूछता है, कुछ भी कर लीजिए यही क्वेश्चन पूछेगा कार्बनिक कंपाउंड से, इससे आगे कुछ पूछ नहीं सकता है आपसे। बनेगा क्या, H2O। अगर आप रिएक्शन कराइएगा Na2CO3 के साथ, फिर से वही बनेगा CH3COO Na। कैसे बन रहा है, बॉन्ड तोड़ करके दिखाया, बना करके दिखाया, लॉजिक दिया आपको। H2O CO2 यहां पर बेकिंग सोडा के साथ बनेगा, अगेन CH3COO Na, H2O CO2 बन जाएगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। 2 रिएक्शन इस पूरे चैप्टर के और बचे हुए हैं जिसमें इथेनॉल और इथेनोइक एसिड साथ में रिएक्ट करते हैं। इथेनॉल इथेनोइक एसिड, इथेनॉल इथेनोइक एसिड साथ में रिएक्ट करते हैं, 2 रिएक्शन, और वो 2 रिएक्शन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। एक का नाम है एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, दूसरे का नाम है सोपोनिफिकेशन रिएक्शन। निहायत आसान, याद करा देंगे, लॉजिक दे देंगे। यहां देखिए जल्दी से, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन और सोपोनिफिकेशन रिएक्शन कैसे होता है सर, इथेनॉल इथेनोइक एसिड को रिएक्ट करके। सबसे पहला रिएक्शन जो है अपना, हम लोग इथेनोइक एसिड ले लेंगे। इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। क्या होता है सर, CH3COOH। गौर से देखिए, इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, इथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3CH2OH, CH3CH2OH। या आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं C2H5OH। यस और नो, दोनों को आपस में रिएक्ट कराएंगे, किसके प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में, NCERT लिखती है एसिड के प्रेजेंस में। ये एसिड कौन सा होता है मैं आपको बता देता हूं, H2SO4। कौन सा एसिड होता है, H2SO4। याद कीजिए H2SO4 का काम क्या था, डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट, पानी निकाल देता है, पानी निकाल देता है। पानी पकड़ के निकाल दीजिए इस रिएक्शन से, इधर से निकल जाएगा OH, इधर से निकल जाएगा H। अरे 2 H 1 O, क्या हो गया, H2O, पानी निकल गया। पानी को निकाल दीजिए, पानी निकालने के बाद जो कुछ बचेगा लिख दीजिए। क्या क्या बचा यहां पर, गौर से देखें क्या बचा, CH3COO। यहां से H निकल चुका है तो क्या बचा है, CH3COO। इसके बाद क्या बचा है यहां पर बच गया है CH3CH2, यानी CH3COO और CH3CH2 ये बचा है। तो लिख देंगे CH3COO, और यहां पर CH3CH2 को अगर 1 वर्ड में लिखना चाहें तो 2 ठो कार्बन और 5 ठो हाइड्रोजन, 2 ठो कार्बन 5 ठो हाइड्रोजन। डायरेक्ट लिख दें C2H5, डायरेक्ट लिख देते हैं C2H5। ये वाला प्रोडक्ट बनेगा खुद से। फिर देखिए, पानी निकाल दिया, यहां से OH, यहां से H, यहां बचा CH3COO, यहां बचा CH3CH2। CH3CH2 को क्या मैं C2H5 नहीं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं सर, 2 कार्बन 5 हाइड्रोजन। तो यहां पर डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या लिखा, CH3COO, यहां वाला CH3COO, और यहां से C2H5, यहां से C2H5। इसी को बाबू, इसी को जो बना है इसी को कहते हैं एस्टर। क्या कहते हैं, एस्टर। क्या कहते हैं, एस्टर। रिएक्शन का नाम एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, रिएक्शन का नाम एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। किस में काम आता है सर, परफ्यूम बनाने में काम आता है। क्यों, क्योंकि फ्रूटी स्मेल होता है। कैसा स्मेल होता है, फ्रूटी स्मेल होता है। रिएक्शन समझ में आया कि नहीं आया, लॉजिक मिलेगा यहां पर। इस रिएक्शन को उल्टा कर दीजिए, इस रिएक्शन को क्या कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, क्योंकि ये रिएक्शन रिवर्स हो जाता है। इसका रिवर्स रिएक्शन ही कहलाता है सोपोनिफिकेशन रिएक्शन। कुछ नहीं करना है, जो एस्टर बना है उस एस्टर को ले लीजिए। एस्टर का फॉर्मूला रटने की भी जरूरत नहीं है, यहां पर बताया। इस रिएक्शन को लिखेंगे, इथेनॉल लिखेंगे, इथेनोइक एसिड लिखेंगे, दोनों को एसिड के प्रेजेंस में रिएक्ट कराएंगे, पानी निकल जाएगा, जो बचेगा एस्टर हो जाएगा। सोपोनिफिकेशन रिएक्शन करने के लिए एस्टर को लिख लेंगे। एस्टर क्या बना है अपना, CH3COO, C2H5। बोलिए हाँ या ना, एस्टर ये बना है कि नहीं बना है। इसको रिएक्ट करा देंगे NaOH के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में, NaOH के प्रेजेंस में। लेडीज एंड जेंटलमैन, NaOH के प्रेजेंट में रिएक्ट कराएंगे। रिएक्ट कराएंगे तो यहां से गौर से देखिए, बॉन्ड तोड़िए, बॉन्ड तोड़ना सिखाए हैं। यहां से बॉन्ड टूटेगा, यहां माइनस यहां प्लस। NaOH में बॉन्ड टूटेगा, यहां प्लस यहां माइनस। यस और नो, यस और नो बोलते जाइएगा। यहां पर देखिए, प्लस माइनस के साथ, माइनस प्लस के साथ, ये वाला माइनस चला जाएगा इस वाले प्लस के साथ। बनेगा क्या, CH3COOH।
CH3 COO गौर से देखें CH3 COO माइनस था, Na प्लस था, CH3 COO और बच क्या गया C2H5 प्लस में OH माइनस माइनस में C2H5 OH के साथ चला जाएगा, बना क्या लेडीज एंड जेंटलमैन C2H5 OH और यही तो आपका अल्कोहल था, यानी दोबारा से आपको क्या मिल गया अल्कोहल मिल गया। और ये क्या मिला सर, यही तो सोप है। नाम क्या है इसका, हम लोग नाम सीख चुके हैं, इसका नाम है सोडियम एसीटेट या सोडियम इथेनोएट, यही आपका क्या है सोप। चूंकि सोप बन रहा है इसीलिए रिएक्शन का नाम है सोपोनिफिकेशन रिएक्शन। क्या काम आता है, क्या यूज आता है, अरे भाई इतना तो समझ ले, सोप बनाने का इस्तेमाल, सोप बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। बार बार पूछता है स्टेरिफिकेशन रिएक्शन लिख करके दिखाओ, सोपोनिफिकेशन रिएक्शन लिख करके दिखाओ, केमिकल इक्वेशन लिख करके दिखाओ, उसके यूजेस बताओ, एकदम लिखना आसान है। इतने ही रिएक्शन कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में दिए हुए हैं। फिर से रिकॉल करा दूं, रिएक्शन एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, आसान है एकदम। देखिएगा एक बार बिना देखे सबको एक पेज पर लिखने की कोशिश कीजिएगा। जैसे ही आपने बिना देखे एक पेज पर लिख लिया, आपका कार्बन कंपाउंड समझ लीजिए खत्म हो गया, एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बातें, यहां पर क्लियर है कि नहीं है क्लियर, सब रिएक्शन का लॉजिक दिया है। फिर भी नहीं समझ में आया, वीडियो को पीछे जाकर के देखिए, बार बार देखिए, यही तो मजा है वीडियो से पढ़ने का, बार बार मजा आएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।